हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सीड डोरमेंसी। मतलब सीड डोरमेंसी को सुसुप्त अवस्था। इसको सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो बीज क्या है कि उसको सब कुछ सुख सुविधा मिलने के बाद भी क्या होता है, अंकुरण नहीं हो पाता है। जैसे आप हो, आपको पढ़ने के लिए घर वाले पैसे दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, घूमने के लिए पैसे दे रहे हैं और कैफ़े में बैठने के लिए, पिज़्ज़ा बर्गर के लिए पैसे दे रहे हैं, तो भी आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आपके अंदर सुसुप्त अवस्था आ गई है। ठीक है, तो सुसुप्त अवस्था, आपकी सुसुप्त अवस्था दो थपेड़े मारने से टूट जाती है, लेकिन बीज में ऐसा नहीं होता। बीज में क्या रसायनों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही है ना क्या बता रहा हूँ? कि बीज की सुसुप्ता, उसको अंकुरण के लिए जो उचित वातावरण मिलता है, मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंकुरण नहीं हो पाता उसका। ठीक है, तो उसमें क्या है, डोरमेंसी आ रही है। ऐसे ही आप में भी होती है। ठीक है, अगर मैं किताब की भाषा में इसकी डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन सुनना ध्यान से, कि उचित वातावरण मिलने के बाद भी बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। ठीक है, आगे इसकी बात करूँ मैं टाइप की, तो टाइप क्या होता है कि उसके प्रकार कितने हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार। पहला प्रकार है इसका प्राथमिक सुसुप्त अवस्था, प्राइमरी सुसुप्त डोरमेंसी। ठीक है, प्राइमरी डोरमेंसी क्या होती है, अब आपको बता देता हूँ। इसके जो आनुवांशिक लक्षण है, आनुवांशिक गुणों की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसकी दूसरी मैं टाइप की बात करूं तो क्या है, द्वितीयक सुसुप्त अवस्था। ये क्या होती है, जैसे किसी भी, जैसे हमने फसल बोई, ठीक है, उसमें हम पाला पड़ गया तो हम, ठीक है, दूसरी बात सूखा पड़ गया, ठीक है, तो उसकी वो ही नहीं होगी, अंकुरण नहीं होगा। या और भी चीज़ देखे, जैसे आपने पोषण तत्व नहीं दिए, पोषक तत्व नहीं दिए, ठीक है, तो क्या हुआ, उसका अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, तीसरी मैं बात करूं तो क्या है, अगर किसान क्या करता है कि बीज को गहराई में बो देता है। जैसे यहाँ तक हमको दिया जाता है कि यहाँ तक इसको बीज को गहराई बुआई होती है, ठीक है, लेकिन किसान क्या करता है, उसको गहराई में भेज देना। ठीक है, सुनना, तो क्या होता है, किसान अगर गहराई में भेजा तो उसको उसका जो लाइट है, प्रकाश है, वो नहीं मिल पाएगा। समझ आ रही है? प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अंकुरण नहीं होगा। उसको प्रकाश की कमी हो जाएगी ना, तो क्या है, अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि डोरमेंसी आ गई। ठीक है, ये इसके पॉइंट है। ठीक है, ये तीनों सुसुप्त अवस्था हो गई। ये समझ में आ गई ना? अब मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। इसमें आनुवांशिक लक्षणों के कारण होता है। ठीक है, इसमें विपरीत परिस्थिति होती है। ठीक है, उसके कारण से डोरमेंसी आती है। तीसरी बात को ये किसान के द्वारा था, किसान क्या बीजों को गहराई में डाल देता है, तो क्या होता है, बीज में सुसुप्त अवस्था आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, बालांकृत डोरमेंसी। ठीक है, आगे मैं उसको बात करूँ, उसको भंग करने की यानी तोड़ने की। अभी आपको मैं पहले बताया था शुरू में कि आपकी सुसुप्त अवस्था क्या कि 2 थपेड़े मारने से टूट जाती है, लेकिन इसकी क्या है कि उसको रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ केमिकल होते हैं उसके डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, या उसको भौतिक रूप उसके द्वारा तोड़ा जा सकता है। ठीक है, पहला इसका प्रकार की बात करूँगा तो इसको प्रकार से उपचार करते हैं। ठीक है, धूप में सुखा देते हैं इस बीजों को, तो धूप में सुखाने से कि कई बीजों की सुसुप्त अवस्था टूट जाती है। इसका दूसरा पॉइंट बात करूँ मैं ताप से, तो ताप क्या होता है, एक तो मिनिमम टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो क्या है कि मिनिमम टेम्परेचर कई बीज ऐसे होता है उसकी डोरमेंसी टूट जाती है। ठीक है, लेकिन कई बीजों की डोरमेंसी नहीं टूटी थी है, तो क्या करते हैं, उसको उच्च ताप पर हाईली टेम्परेचर देते हैं उसको। ठीक है, हाईली टेम्परेचर देने से क्या है, बीज की सुसुप्त अवस्था टूट जाती है उसको। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी नहीं टूटती है तो क्या करते हैं कि शीतलन, चिलिंग करते हैं उसका। ठीक है, चिलिंग में बात करूं तो आपने जो सीमन को जो सुरक्षित रखते हैं, तो एक चीज़ सुना होगा, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है, उसमें सीमन को उसको सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है,
तो ऐसी और होती है विधियाँ जो उसको क्या है चिलिंग करते हैं, उसके कारण से बीज की डोरमेंसी टूट जाती है। ठीक है। तीसरी बात करूँ पश्च परिवकशन। ठीक है। परिपक्वन, परिपक्वन क्या होता है, जैसे जैसे अंकुरण हुआ बीज का तो क्या कि उसकी डोरमेंसी टूट जाती है। समझ आ गई। आगे मैं बात करूँ चौथे पॉइंट की, स्केरिफिकेशन। ये तो भाई दो प्रकार से होता है स्केरिफिकेशन। स्पेरिफिकेशन एक तो भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। भौतिक में बात करूं तो किसान क्या करता है, जैसे बीज का अंकुरण बुआई करता है, ठीक है, उसके अंकुरण के लिए क्या करता है, बीज को मिट्टी में रगड़ता है, ठीक है, या किसी भी माध्यम से उसको खुरसता है। उसकी जो ऊपरी परत होती है कठोर परत होती है। आपको मैं बीज की बात करूं तो जैसे ये बीज होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक बीज चोल, आपका नाम सुना होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका अब मैं बात करूँ आगे, तो ये तो क्या हो गया, बीज चोल हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है बीज चोल, जो इसका जो भ्रूण है, ठीक है, भ्रूण और भ्रूण पोष, उसकी क्या है कि सुरक्षा करता है। किससे करता है सुरक्षा, कि बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा करता है। दूसरा गए भ्रूण पोष, ठीक है, भ्रूण पोष से क्या होता है, भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक है, दूसरी बात करूं इसकी, जो ये आ गया भ्रूण इसका, ये पॉइंट, ठीक है, ये इसका जो इसके द्वारा क्या है, जल का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जैसे आदान प्रदान होता है, इससे जो अंकुरण में जो नमी चाहिए उसके द्वारा ही जाती है अंदर। ठीक है, तो क्या करते हैं किसान, जैसे डोरमेंसी को तोड़ता है तो क्या कि इसके बीज को खुरस देता है। ठीक है, जैसे इधर से इसके बीज को खुरस दिया तो क्या हुआ, अंकुरण जल्दी से हो जाएगा उसका। समझ में आ गई, यही है। अब आगे चलते हैं इसमें। रासायनिक, कुछ रसायन होते हैं जिसका प्रयोग करके किसान क्या करते हैं, उसकी डोरमेंसी को तोड़ देता है। ठीक है, तीसरा अगर रसायन जो कई प्रकार के वर्धीकारक हार्मोन है, जैसे जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, ठीक है, इसके द्वारा क्या है कि इसका प्रयोग करके, ठीक है, किसान क्या है डोरमेंसी को तोड़ देता है। ठीक है, ये हो गए इसके पॉइंट, और ये आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती हुई। ठीक है।